किया है धारा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, किस पे आधारित प्रश्न? धारा पर आधारित प्रश्न। चलिए हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा के एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, समय का एसआई मात्रक क्या होता है? समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। चलिए सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31, आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाता है? तो आवेश की प्रवाह की दर धारा कहलाता है। कही है जी? यस, ए में है, ए इज द राइट आंसर। देखिए धारा को आई से इंडिकेट करते हैं, चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हैं, कार्ज को W से इंडिकेट करते हैं, वोल्ट को V से इंडिकेट करते हैं। तो कृपया करके आप लोग इंडिकेशन भी याद रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि केवल उसको इंडिकेट करते हैं। चार्ज को इंडिकेट करना होगा तो Q से इंडिकेट करते हैं, कार्य को इंडिकेट करना हो तो W से इंडिकेट करते हैं, वोल्ट को इंडिकेट करना होता तो V से इंडिकेट करते हैं, और धारा को इंडिकेट करना होता तो I से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 32, धारा का सूत्र होता है। तो धारा का सूत्र क्या होता है? तो आवेश बाई टाइम। ठीक है, धारा का सूत्र क्या होता है? आवेश बाई टाइम। चलिए ए इज द राइट आंसर। अब देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, कि धारा को आई से इंडिकेट करते हैं ना, तो आई देखिए चार्ज को क्यू से इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए यहां भी हमने लिखा है, तो चलिए क्यू, ठीक है, और टाइम को टी से इंडिकेट करते हैं तो टी। ठीक है, तो यानी कि इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। 33 कहता है Q इक्वल टू 10 कूलम, यानी कि चार्ज 10 कूलम दिया है। देखिए टी टाइम मतलब समय 2 सेकंड दिया है, तो I का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज मैं बता दूं कि देखिए I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू Q बाई टी, यही ना है। अच्छा Q का वैल्यू कितना हुआ? 10 कूलम है। तो चलिए 10 कूलम और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। चलिए 2, तो यानी कि कट के कितना आया? 5, तो 5। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? धारा का एम्पियर, 5 एम्पियर। कहीं है जी? यस, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 34 में। टी दिया है 5 सेकेंड और करंट यानी कि धारा दिया है 2 एम्पियर, तो चार्ज निकालना, आवेश निकालना है। तो देखिए आवेश इक्वल टू, यहीं पर देखिए Q इक्वल टू IT हो जाएगा ना जी, IT। चलिए तो कहने का मतलब होता है कि धारा कितना दिया है? 2 एम्पियर दिया है। चलिए 2 और टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड। तो चलिए 5, तो यहां पर 5 दूना 10, कहीं है 10, यस 10 कूलम। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता है Q यानी कि आवेश दिया है 25 कूलम। चलिए और I यानी कि धारा दिया है 5 एम्पियर, तो हमको टाइम निकालना है। तो देखिए यहां से T इसके पास आ जाएगा, I के पास, और I T के पास चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, T इक्वल टू Q बाई I कर सकते हैं। चलिए चार्ज कितना दिया है जी? देखिए 25 यानी कि 25 कूलम। चलिए धारा कितना दिया है? धारा का मान 5 एम्पियर। चलिए 5 यानी कि इसको कट कीजिए 5, तो कितना आ गया? 5, तो 5 सेकेंड। कहीं है ऑप्शन जी? तो यस, देखिए यस, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? कहीं डाउट नहीं ना? चलिए ओके। 36 कह रहा है किसी चालक तार से, थ्योरी भी कंपलसरी है ना, थ्योरी में दे दिए हैं ताकि कंप्लीट हो अच्छे तरीके से, आप न्यूमेरिकल समझ सके और एग्जाम में आए तो बना सके, यही ना? देखिए किसी चालक तार से 20 कूलम आवेश 2 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है, तो धारा का मान होगी, याद रहे। चलिए पहले यहां पर आप अगर अच्छे तरीके से जानकारी है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट इसमें टिक लगा दीजिए। अगर नहीं है तो देखिए I इक्वल टू क्या होता है जी? Q बाई टी, यानी कि आवेश बटा समय। धारा इक्वल टू आवेश बाई टाइम। चलिए तो चार्ज कितना है? 20 कूलम। आइए 20, और समय कितना है? 2 है। चलिए 2 तक कट कीजिए 10, यानी कि I, इसका यूनिट क्या होता है जी? धारा का यूनिट एम्पियर। चलिए एम्पियर, ए दे दिए तो 10 एम्पियर। तो कहीं आंसर है? यस, सी इज द राइट आंसर। यस ओके, यहां तक अभी तक कोई तकलीफ
नहीं ना। देखिए धीरे 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 थोड़ा लेवल पे चलते चले जाएंगे, है ना, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो नहीं छूटे। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। कहता है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो याद रहे विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है जी? एमीटर। कई ऑप्शन है? यस, ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो याद रहे एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, कहीं है ऑप्शंस? यस, बी इज द राइट आंसर। कैसे जोड़ा जाता है थोड़ा सा मैं बताता हूं। देखिए ये हमारा हो गया प्लस माइनस, ये ठीक है। एमीटर को देखिए श्रेणी क्रम में तो प्लस माइनस, ठीक है। देखिए जिस रास्ते में करंट फ्लो हो रहा है उसी रास्ते में हमने जोड़ा है ना जी। तो चलिए इसको कहा जाता है श्रेणी क्रम। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का था एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, यानी कि कम होता है। कहीं है ऑप्शंस? यस, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो याद रहे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, यानी कि 0 होता है। कहीं है ऑप्शंस में? यस, सी इज द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल समझ में आ रही है ना? चलिए इसको नोट कीजिए। कहता है विद्युत धारा का सूत्र होता है। तो याद रहे I इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, ये बिल्कुल सही है। I इक्वल टू एन ई बाई टी, ये भी सही है। यानी कि C दोनों लिखा है ना जी, तो दोनों सही है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, सुनिए कैसे सही है। I इक्वल टू क्यू बाई टी तो आप पढ़े हैं, लेकिन I इक्वल टू एन ई बाई टी नहीं पढ़े हैं। तो जानिए कैसे होता है। देखिए क्या होता है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है, आवेशों का समूहन में। अब देखिए क्या होता है ना, कि देखिए I इक्वल टू यानी कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। ठीक है, प्लस माइनस एन ही होता है। तो यहां पर प्लस का वैल्यू लिया गया है। ठीक है, प्लस का वैल्यू लिया गया है। ठीक, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है ना, तो I के बदले क्या लिया गया है? Ne। ठीक है भाई, टाइम तो है, टाइम है। ठीक है, तो इसीलिए इसको माना जाता है कि दोनों यूनिट सही है। एम आई राइट ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कूलम पर सेकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो याद रहे, आइए हम बताते हैं क्या कहलाता है। देखिए I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना जी, यानी कि धारा बराबर आवेश बाई समय। चलिए अच्छा, आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलम। और टाइम का क्या होता है जी? सेकेंड। चलिए सेकेंड। अच्छा, विद्युत धारा के ऐसे यूनिट क्या होता है? एम्पियर। चलिए एम्पियर, तो यानी कि C बाई एस क्या हो गया? एम्पियर हो गया ना। तो चलिए कही है एम्पियर, एम्पियर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। याद रहे जब किसी चालक पदार्थ से धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा कण गतिशील कण होता है? इलेक्ट्रॉन। चलिए कहां कोई ऑप्शन है? यस, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए 44 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक किसके कहते हैं? जिससे करंट आसानी के साथ, यानी कि धारा आसानी के साथ चलता चला जाए, जिस रास्ते से धारा आसानी के साथ जाए। क्लियर है ना? चलिए कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्रेफाइट। देख कभी कभी देखिएगा नो पेंसिल होता है ना, पेंसिल। तो देखिए पेंसिल क्या किससे बना होता है? ग्रेफाइट से बना होता है। तो पेंसिल में जो ग्रेफाइट से बना होता है ना, उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, याद रहे उसी को कहा जाता है ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में करंट फ्लो होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। कहिए ऑप्शंस? यस, बी टंगस्टन का बना होता है। क्लियर है? अब देखिए 46 में बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डीसी, डायरेक्ट करंट, जिसको कहते हैं डिस्ट धारा। चलिए कहीं ऑप्शंस है? यस, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? सब अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है ना? चलिए इसको नोट कीजिए। 7 कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। याद रहे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनरेटर है, जिसको जनरेटर कहते हैं।
ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये क्या करते हैं जनरेटर कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है ना जी, इसलिए जनरेटर फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का था शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। याद रखें सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ऋण इलेक्ट्रोड दूसरा धन इलेक्ट्रोड होता है। तो ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका बना होता है, जस्ता का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। तो याद रहे कार्बन का बना होता है। कहीं है ऑप्शन यस, सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है। तो तांबा और टीन दोनों होगा, तो यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए हम 50 अब पहुंच चुके हैं 50-50 में। ठीक है, अब 50 से क्रॉस करने की तैयारी में है। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए। कहता है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रहे विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम तार का यूज किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब पहुंचते हैं 52 में। 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है, सुनिएगा ध्यान से। 1 मिली, तो 1 मिली, तो मिली को शॉर्ट में ए में लिखते हैं। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ ये एम्पियर इंडिकेट करता है। ठीक है, ए। तो देखिए कहीं है ऑप्शंस, यस ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए एम किसका इंडिकेट करता है। देखिए एम फॉर मिली, क्लियर है ना। अब देखिए हम बात करते हैं ये एम, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है जी। तो सुनिए इस तरीके से लिखने का इसको कहा जाता है माइक्रो। क्या कहा जाता है, माइक्रो, माइक्रो कहा जाता है। तो माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो देखिए 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, तो अब देखिए लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, एम्पियर लिखा हुआ है ना जी। तो 10⁻�6 एम्पियर कहीं है, यस बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 माइक्रो में कितना होता है 10⁻⁻6, सीधे साधे यही लिखते हैं, लेकिन यहां पर माइक्रो एम्पियर है इसलिए यहां पर एम्पियर हो जाएगा। अगर यहां पर सुनिएगा, अगर यहां पर माइक्रो एम्पियर लिखते हैं 1 माइक्रो एम्पियर, तो यहां पर भी हमको एम्पियर लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि माइक्रो मतलब हो रहा है 10⁻⁻6। ये देखिए ए लगा हुआ है तो ए लगाएंगे क्योंकि ए इंडिकेट करता है एम्पियर। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है चालक में इलेक्ट्रोन तभी गमन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन कब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर होना चाहिए, विभवांतर में अंतर होना चाहिए, या विद्युत दाब में अंतर होता है। चलिए कहीं है, यस विद्युत दाब में अंतर है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए यहां से अब पूरा क्लियर पता चल रहा है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए। 55 कहता है सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है सेल का वह प्लेट कहलाता है धन ध्रुव कहलाता है। क्या जी होगा ऑप्शन ए, धन ध्रुव आंसर होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 जिस पदार्थ से धारा आसानी से प्रवाहित होती है वह पदार्थ कहलाता है, वह पदार्थ क्या कहलाता है, सुचालक यानी कि चालक। चलिए ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए चालक से करंट आसानी के साथ फ्लो होता है, ए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 जिस पदार्थ से होकर धारा कम मात्रा में प्रवाहित होती है वह पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है, तो अर्धचालक। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर। जिस पदार्थ से होकर धारा कम मात्रा में प्रवाह होती है वह पदार्थ कहलाता है अर्धचालक। बी इज द आंसर। क्लियर है यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 जिस पदार्थ से होकर धारा बिल्कुल प्रवाह नहीं होती है वह पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कुचालक, जिसको हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। देखिए कुचालक विद्युत रोधी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 59 कहता है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो विद्युत प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है। ठीक है, कई ऑप्शंस है, यस बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। सुनिएगा, अगर ये वायर है इससे धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, तो धारा प्रवाहित मतलब चार्ज फ्लो कर रहा, ठीक है, तो
एक चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कहीं है ऑप्शंस? यस, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 61, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक का यूज किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है धारा नियंत्रक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 62 कहता है वैसा पथ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है वह पथ कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। देखिए ये एक रास्ता हो गया, ठीक है, इससे धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यह रास्ता यानी कि यह पथ कहलाएगा विद्युत परिपथ। चलिए ऑप्शन है जी कहीं? यस, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है विद्युत धारा के सतत, सतत मतलब होता है लगातार, क्या होता है? लगातार यानी कि हमेशा, ठीक है, लगातार तथा बंद पथ कहलाता है, तो विद्युत परिपथ कहलाता है। चलिए कहने का मतलब क्या होता है? देखिए यही एक ऐसा विद्युत धारा ही एक ऐसा धारा है जो बंद रास्ते में चलता है। बाकी जैसे में गाड़ी होता है ना, रोड पे चलता है, अगर रोड बंद हो जाए तो गाड़ी का चलना बंद हो जाता है। लेकिन स्पेशल बातें बता रहा हूं, विद्युत धारा ऐसा है, ठीक है, जो बंद रास्ते में ही चलता है। रास्ता जहां खुल जाएगा तो इसका चलना बंद हो जाएगा। तो चलिए देखिए हम कैसे थोड़ा सा इसको बताते हैं। देखिए प्लस साइन है, यहां पर माइनस साइन है, ठीक है, यहां पर की लगा हुआ है, ठीक है। चलिए यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहां से स्विच है, ठीक है, तो देखिए स्विच खुला हुआ है, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही स्विच बंद होगा यानी कि रास्ता बंद हो गया, अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। तो यही है कि विद्युत धारा के स्पेशलिटी ही क्या है कि वो बंद रास्ते में ही चलता है। चलिए विद्युत परिपथ कहलाता है, विद्युत धारा के लगातार तथा बंद पथ कहलाता है विद्युत परिपथ। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा की चाल तथा प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों की चाल बराबर होती है, समान होती है। कहीं है जी? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रहे विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल दोनों बराबर होती हैं, है ना? तो यहां पर ए ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 65 धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो याद रहे ये मान लेते हैं कि धातु है, ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, इसी को कहा जाता है कि धारा प्रवाहित हो रहा है। चलिए समझ में आ रही है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में धारावाहक होते हैं, क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।